वेलकम व्यूवर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉइंटर टू एन एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द अनदर नेम ऑफ पॉइंटर टू एन एरे इज एरे पॉइंटर। इसको हम लोग एरे पॉइंटर भी बोलते हैं। एरे पॉइंटर इट मीन्स दैट देर इज एन वन पॉइंटर विच इज़ यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे। एरे पॉइंटर का मतलब यही होता है कि एक पॉइंटर है जिसके थ्रू हम लोग एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो इस तरह के पॉइंटर को हम लोग एरे पॉइंटर और पॉइंटर टू एन एरे बोलते हैं। ओके, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीजर A5 हमने डिक्लेयर किया है और इस पर 5 एलिमेंट हमने फिल किया, 10, 11, 12, 13, 14। तो इन सारे एलिमेंट को अब हम लोग पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये मेरा पॉइंटर है, पॉइंटर P। और जब हम पॉइंटर P में A को रखेंगे, A का मतलब होता है बेस एड्रेस। अगर आप एरे के सिर्फ एरे का A को लिख रहे हैं, जैसे इंटीजर A5 है, अगर आप A लिख रहे हैं तो A का मतलब हो जाता है बेस एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग P में बेस एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं और बाकी कैलकुलेशंस के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ मेरा मोटिव आपको था कि पॉइंटर टू एन एरे होता क्या है। तो पॉइंटर टू एन एरे का मतलब है कि एक पॉइंटर है जिसके थ्रू हम लोग एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग पॉइंटर टू एन एरे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, जहाँ पे हमने एक एरे लिया है। ये मेन है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ये मेरा ओपनिंग है, तो ये मेरा क्लोजिंग ब्रेसेस है। ओके, अब इंटीजर A5 है तो इसको भी मेमोरी में एलोकेट कराना पड़ेगा, मतलब इसको भी एड्रेस मेमोरी में मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम लोग A5 डिक्लेयर करते हैं तो ये इसका मेमोरी एलोकेशन है। सपोज A0 का फर्स्ट लोकेशन हमारा हो जाता है A0, फिर हो जाता है A1, फिर होता है आपका A2, फिर हो जाता है A3 और A4। अगर एरे में 5 एलिमेंट है तो इसका इंडेक्सिंग 0 to n-1 तक होता है, ये हमें पता है। तो ये मैंने मेमोरी एलोकेट कर दिया। और A0 का एड्रेस क्या होगा, तो A0 का एड्रेस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ A0 कितना है, 65516। एड्रेस ऑफ A1 कितना हो जाएगा, 65518। एड्रेस ऑफ A2, एड्रेस ऑफ A3, एड्रेस ऑफ A4। ये मैंने एड्रेस को यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ 10 कौन से एलिमेंट पे, 0 पोजीशन पे, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। इस लोकेशन पे हम लोग फिल कर देंगे 10। इस लोकेशन पे आ जाएगा 11, 12, 13 और 14। ओके, सो लाइन नंबर 1 से हम लोगों ने ये इतने सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया है। पर सबसे पहले तो मैंने इसका इंडेक्स लिख दिया 0 से 4 तक। उसके बाद मैंने इसका एड्रेस लिख दिया 65516, 65518, 20, 22 एंड 24, राइट। और ये इनका एड्रेस है। ओके, तो अगर हम A प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट CLR/SCR का मतलब आपको पता है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ व्हाट A विल रिप्रेजेंट, A मीन्स हो जाता है आपका बेस एड्रेस, मतलब ये इनिशियल एड्रेस, ये जो फर्स्ट एड्रेस है एरे का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। क्योंकि उनको पता है कि एरे क्या करता है, एलिमेंट्स को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रखता है। तो कंटिन्यूअस कहने का मतलब होगा कि अगर आपको फर्स्ट एड्रेस पता है तो बाकी एड्रेस को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो बेस एड्रेस हमारा हो गया, जो इनिशियल एड्रेस होगा उसको हम लोग बेस एड्रेस कहते हैं, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एरे का A लिख रहे हैं, इट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस एड्रेस। ओके, वी आर पॉइंटिंग द बेस एड्रेस। नाउ A+1 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो A+1, तो A+1 का मतलब कितना हो गया, A का मतलब हो गया 65516 प्लस 1 इंटू साइज़ कितना है, 2 बाइट चुकी है, इंटीजर एरे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 65518। तो देखिए नेक्स्ट एड्रेस है A+1 है 65518, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 65516। A का वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू 65518। A+2 का क्या होगा, तो A+2 अगर हम लिख रहे हैं तो A का वैल्यू है आपका 65516 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि साइज ऑफ इंटीजर हमको यहाँ लिखना होगा 2 बाइट। अब कितना हो जाएगा, 2 to 4, तो आंसर हो जाएगा 65520। सो एड्रेस ऑफ A2 कितना हो जाएगा, 65520। ओके, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट A का वैल्यू है, ये A+1 का वैल्यू है, A+2,
a+3 का क्या वैल्यू होगा, a+3 का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 65516 प्लस 3 इंटू टू करना होगा क्योंकि साइज ऑफ इंटीजर है, टाइप इंटीजर है, तो कितना हो जाएगा 6, तो 65522। नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा आपका 65522 और a+4 कितना हो जाएगा, तो 65516 प्लस 4 इंटू 2 8 यानी कितना हो गया 65524। तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 65524। ओके, तो ये मैंने सिंपल एड्रेस को प्रिंट किया है यूजिंग एरे। सो ए रिप्रेजेंट करेगा बेस एड्रेस को, ए रिप्रेजेंट करेगा आपका बेस एड्रेस को। इस एड्रेस को हम लोग ए बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग a+1, ये हो जाएगा a+2, ये एड्रेस हो जाएगा a+3, ये एड्रेस हो जाएगा आपका a+4। ओके, और आपने देखा हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करके इसका एड्रेस को फाइंड आउट किया है। ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हाउ टू एक्सेस एरे एड्रेस। जब हम लोग किसी एरे को सेव करते हैं मेमोरी में तो उसके एरे को एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे। ओके, तो अगर आप ए लिखिए, और या तो आप ए लिखे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम्फरसन A0, दोनों का वैल्यू सेम होता है। या तो आप a+1 लिखिए और एम्फरसन A1 लिखिए, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा एड्रेस में। आप a+2 लिखिए या फिर एड्रेस ऑफ A2 लिखिए। आपको पता है एम्फरसन का मतलब है एड्रेस, और एड्रेस ऑफ A2 कितना, जो a+2 का एड्रेस है। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A0 का एड्रेस, ओके, एड्रेस ऑफ A1 जो मैंने नीचे रिप्रेजेंट किया, एड्रेस ऑफ A2, एड्रेस ऑफ A3, एड्रेस ऑफ O4। तो ये दोनों डिक्लेरेशन सेम है। ओके, या तो a+3 लिखिए या फिर एम्फरसन A2 लिखते हैं, या A1 लिखते हैं, या A के लिए A0 लिखते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँ कि कैसे हम लोग पॉइंटर एड्रेस को एक्सेस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम लोग अपना लेवल, क्वेश्चन का लेवल को हाई करेंगे और न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रेजेंटेशन का। ओके, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर, ये रियल एग्जांपल है आपका पॉइंटर टू एन एरे का। ओके, यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके थ्रू हम लोग एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एरे के एड्रेस को प्रिंट कर रहे थे, राइट। अब जो है हमारा ये A5 है, आपको पता है A5 को हम लोग मेमोरी में कैसे एलोकेट करते हैं। ये हमारा A5 हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट है 10, नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 11, नेक्स्ट 12, देन 13 और 14। ये मैंने यहाँ रख दिया A5। ये वाला लोकेशन हो जाएगा A0 लोकेशन। ओके, ये लोकेशन हो जाएगा आपका A1, ये लोकेशन हो जाएगा आपका A2, A3 लोकेशन और A4 लोकेशन। ओके, तो लाइन नंबर 1 का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। और एड्रेस ऑफ A0 मैंने लेट किया 65516, नेक्स्ट एड्रेस है 65518, 65520, 65522 एंड 65524। नाउ देयर इज वन मोर वेरिएबल नोन एज पॉइंटर वेरिएबल। तो P को हम लोग कहीं अलग से स्टोर कर लेते हैं P, और सपोज P का एड्रेस है 65526। ओके, अब हम लोग P में A को स्टोर कर रहे हैं। A का वैल्यू कितना है 65516। सो इस पॉइंटर वेरिएबल में A का मतलब हो गया बेस एड्रेस, A इक्वल टू बेस एड्रेस ऑफ एरे। तो बेस एड्रेस ऑफ एरे कितना है आपका, तो A का वैल्यू हो जाएगा 65516। तो P इक्वल टू A मतलब P का वैल्यू हो गया 65516। अब हम लोगों ने उसे एरे में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगा, जो बेस एड्रेस होगा वही वैल्यू ऑफ A होगा, यानी इसका आउटपुट हो जाएगा 65516। आ गया करेक्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। P में हमने क्या स्टोर किया है 65516, यानी जो A का वैल्यू होगा वही P का वैल्यू होगा, करेक्ट। P+1, अब P का वैल्यू कितना है P+1। जब भी एड्रेस के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहे तो उसको डेटा टाइप के साथ आपको मल्टीप्लाई कर लेना है ना। ये एक फंडा है जिसके थ्रू हम लोग एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये एड्रेस है, P का मतलब है 65516 प्लस 1 है, तो इसके साथ हम लोग डेटा टाइप का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। डेटा टाइप क्या है मेरा, यहाँ पे इंटीजर है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 65518।
तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा 65518। P+2 का वैल्यू क्या होगा? P+2 मीन्स हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 65516 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4, आउटपुट हो जाएगा 65520। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 65520। P+3 का क्या वैल्यू होगा? तो 65516 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, यानी 65522 आंसर आएगा, राइट। नाउ अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P+4? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 4 8 हो जाएगा, तो 65524। तो इसका एड्रेस आ जाएगा 65524। ओके, सो ये एक रियल एग्जांपल है पॉइंटर टू एन एरे का, जहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे के एड्रेस को एक्सेस कर रहे थे। अभी हमने एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं किया, सिर्फ एरे के एड्रेस को एक्सेस किया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका एलिमेंट्स को भी एक्सेस करते हैं यूजिंग एरे, यूजिंग पॉइंटर। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसे हमने फॉर लूप के थ्रू फ्रेम किया है। ओके, तो फर्स्ट लाइन है आपका इंटीजर a, तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे पहले। तो A5 हो जाएगा ये लोकेशन, यहाँ पे हम लोग फिट कर लेंगे। देन 11 12 13 एंड 14, राइट। एड्रेस ऑफ A0 ये हो जाएगा एड्रेस ऑफ A0, इसको हम लोग A1 भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ हम लोग A2 भी लिख सकते हैं, A3 भी लिख सकते हैं और A4 भी लिख सकते हैं। ओके, इस एड्रेस को या तो हम लोग A लिख सकते हैं या फिर एम्फरसन A0 लिख सकते हैं, दोनों सेम है, राइट। अब हम लोग इसको या तो A+1 लिखेंगे या फिर एम्फरसन A1 लिखेंगे, दोनों में सेम ही आउटपुट आएगा। या तो आप इसको A+2 लिखिए या फिर एम्फरसन A2 लिखिए, दोनों में सेम आउटपुट आएगा। इसको हम लोग A+3 लिख सकते हैं या फिर एम्फरसन A3 लिख सकते हैं। ओके, और या हम लोग इसको A+4 लिख सकते हैं या फिर एम्फरसन A4 लिख सकते हैं, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, राइट। नाउ अब हम लोगों ने एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ये हो गया P, और P का एड्रेस है सपोज 65526, सपोज ऐसा मैंने मान लिया, एड्रेस कुछ भी हो सकता है। ओके, जो भी एड्रेस है ये फिक्स नहीं है, ये अब मैंने बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा एड्रेस लिया है। हो सकता है आपके कंप्यूटर पे आपके कंप्यूटर का बिट साइज पे डिफरेंट एड्रेस आ जाए। ओके, पॉइंटर वेरिएबल हम लोग ले लिया। नाउ P इक्वल टू A, तो A का वैल्यू कितना है? A का तो बेस एड्रेस हो जाएगा, तो 65516, तो हम लोगों ने यहाँ स्टोर कितना कर लिया? 65516। ओके, CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए P इक्वल टू A, अगेन मैंने यहाँ पे इनिशलाइज किया है P इक्वल टू A, तो दोनों सेम, 2 बार डिक्लेरेशन हो गया, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। सो P इक्वल टू A का मतलब P का वैल्यू हम लोग 65516 स्टोर कर रहे हैं। नाउ P वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू A+4, ये ट्रू है या फॉल्स? P वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू A+4, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। P का वैल्यू कितना है? 65516 इज लेस देन इक्वल टू A का वैल्यू कितना है? 655, A का वैल्यू हो जाएगा 65516 प्लस 4 इंटू 2, तो देख लेते हैं। 65516 इज लेस देन इक्वल टू 65522, बिल्कुल करेक्ट है, ये लेस देन ही है। ओके, A+4 का मतलब कितना हो गया? A+4 का मतलब हो जाएगा आपका 65522, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 65522 65516 से लेस है, तो करेक्ट है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो P का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा? तो P का वैल्यू कितना है? 65516, तो एड्रेस आ जाएगा 65516। फिर ये प्रोग्राम जब वापस आएगा तो P का वैल्यू को कितना करेगा? एक इंक्रीमेंट करेगा, तो P का वैल्यू हो जाएगा P+1, तो करंट वैल्यू था इसका 65516 प्लस 1 इंटू 2, तो इतना हो जाएगा 65518। नाउ अब फिर जब कंडीशन चेक करेंगे तो 65518 इज लेस देन इक्वल टू 65522, कंडीशन ट्रू, सेकंड टाइप लूप रन करेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंट कितना होगा? 65518। थर्ड टाइम जब फिर से इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा P का, तो इस बार कितना हो जाएगा? P+2। P+2 इज
लेस देन इक्वल टू ए प्लस 4, करेक्ट है। ओके, तो इस बार कितना प्रिंट करेगा 65520। नेक्स्ट टाइम पी का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा 1 और इस बार हो जाएगा पी प्लस 3। सो p प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू a प्लस 4, ये भी करेक्ट है। तो एग्जीक्यूशन के बाद इसका आउटपुट आ जाएगा 65522। अगेन इस बार फिर से इंक्रीमेंट होने के बाद p का वैल्यू हो जाएगा p प्लस 4, p प्लस प्लस यानी p प्लस 4 हो जाएगा। ओके, तो जब p प्लस 4 होगा, सॉरी p का वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगा तो इस बार हो जाएगा 65522, राइट, 65524 और 65524 इज लेस देन इक्वल टू 65524, करेक्ट। और इस बार आउटपुट क्या आएगा आपका 65524। और जब फिर से लूप रन करेगा तो ये एक्सीड कर जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो फाइनल आउटपुट आ जाएगा आपको 65516 18 20 22 और 24। ओके, तो ये प्रीवियस स्लाइड में जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस इसको हम लोगों ने फॉर लूप से रन किया और पिछले वाले को हमने वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया था। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा समझने में, बस इसको मैंने फॉर से किया है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि एड्रेस को नहीं, एड्रेस को से नहीं, हम लोग वैल्यू को यहाँ पे कंप्यूट करना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो भी हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने एड्रेस का कैलकुलेशन किया था और इस बार हम लोग वैल्यू पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा एरे है A5, तो सेम अगर ये फर्स्ट लोकेशन है 10, नेक्स्ट हो जाएगा 11, देन 12, देन 13 एंड देन 14। ओके, और ये हो गया हमारा A5। ये लोकेशन आपको पता है, 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन। इसको हम लोग A बोलते हैं, इसको A+1 बोलते हैं, इसको A+2 बोलते हैं, इसको A+3 एंड दिस इज नोन एज A+4 एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वल टू A0 A1 A2 A3। ये हमने प्रीवियस में देखा था। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक A? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक A? ओके, आपको पता है जब भी एस्ट्रिक है तो उसको हम लोग V से रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू ऑफ, राइट। तो वैल्यू ऑफ व्हाट इज A65516। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 65516? 10। तो आउटपुट कितना आ जाएगा 10, इसका आउटपुट आ जाएगा 10। नेक्स्ट एस्ट्रिक A+1। ओके, तो जब भी एस्ट्रिक A+1, एस्ट्रिक को आप B से रिप्लेस कर दीजिए। A का वैल्यू हो गया 65516 + 1। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर एड्रेस के साथ एडिशन है तो उसको डेटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 65516 + 1 × 2। तो नेक्स्ट हो जाएगा वैल्यू ऑफ 65518। तो वैल्यू ऑफ 65518 कितना है 11। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट एस्ट्रिक A+2 का वैल्यू क्या होगा? ओके, तो एस्ट्रिक को V से रिप्लेस कर देते हैं और इसका वैल्यू हो जाएगा 65516 + 2 × 2, डेटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ V 2 2 4, तो 65520। तो वैल्यू ऑफ 65520 कितना आ गया 12। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा 12। ओके, नेक्स्ट एस्ट्रिक A+3। तो एस्ट्रिक A+3 को हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ 65516 A का वैल्यू और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ वैल्यू हो जाएगा 65522। तो 65522 का कितना वैल्यू है 13। तो इसका आउटपुट आ जाएगा 13। सिमिलरली अगर हम लोग वैल्यू ऑफ कैलकुलेट करेंगे A+4 का तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ A हो जाएगा 65516 + 4 × 2 यानी 8। तो वैल्यू ऑफ 8, तो 16 + 8 24। तो 65524 का वैल्यू कितना है 11। तो वैल्यू ऑफ 65524 का कितना है 14, सॉरी इसका आउटपुट आ जाएगा 14। तो यहाँ पे 14 आउटपुट आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को पॉइंटर के साथ वैल्यू ऑफ करके वैल्यू को फेच किया है थ्रू एड्रेस। ओके, मुझे लगता है आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने पॉइंटर्स के थ्रू एस्ट्रिक ऑपरेटर के थ्रू एड्रेस से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पॉइंटर के थ्रू
एरे के एड्रेस के साथ साथ उसके वैल्यू को भी वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इस प्रोग्राम में हम लोग मेनली पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे के ऑब्जेक्ट को एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे A5 डिक्लेरेशन है, तो फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 10, 11, 12, 13 एंड 14। इस लाइन को हमने डिक्लेयर कर लिया। नाउ एस्ट्रिक पी को हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे और इसका एड्रेस है सपोज 65526, ये हमने यहाँ लिख लिया। CLR SCR स्क्रीन क्लिक करने के लिए होता है। पी में ए का वैल्यू रख देंगे, तो ए का वैल्यू कितना है 65516, जो बेस एड्रेस होगा वही ए का वैल्यू हो जाएगा। नाउ एस्ट्रिक पी का मतलब हो जाएगा वैल्यू ऑफ 65516, तो 65516 का वैल्यू कितना है 10, तो आउटपुट कितना हो जाएगा इसका 10, राइट। नाउ नेक्स्ट है एस्ट्रिक P+1, तो एस्ट्रिक को हम लोग भी से रिप्लेस करेंगे। पी का वैल्यू है 65516 और 1 है, तो जब भी एड्रेस के साथ कोई भी डिजिट रहेगा तो उसको डेटा टाइप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और डेटा टाइप है हमारा इंटीजर, और इंटीजर का साइज होता है 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 65518। 65518 का कितना वैल्यू है 11, तो नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा आपका 11। नाउ एस्ट्रिक P+2, एस्ट्रिक P+2, तो एस्ट्रिक को हम लोग भी से रिप्लेस कर देंगे। पी का वैल्यू है 65516 प्लस 2 इंटू 2, तो इसका हो जाएगा वैल्यू ऑफ 65516 प्लस 4, यानी वैल्यू ऑफ 65520। 65520 का कितना वैल्यू है 12, तो इसका आउटपुट हो जाएगा आपका 12, राइट, P+2 का। ओके, नाउ P+3 को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ 655 सिंपली 65516 प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ 65522। वैल्यू ऑफ 65522 कितना हो जाएगा 13, यानी इसका आउटपुट कितना हो जाएगा P+3 का। और 13 P+4 का क्या होगा 4 इंटू 8, यानी वैल्यू ऑफ 65524, और इसको जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 14, तो नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा 14। ओके, तो इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया, ना कि एड्रेस को, और पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम लोगों ने यानी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो ये एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल है आपका इंटीजर 2 पॉइंटर का। प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने सिर्फ एड्रेस को एक्सेस किया था, और इस वाले स्लाइड में हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एरे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर लिया। तो हम कह सकते हैं दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर टू एन एरे का, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एरे है हमारे पास 5 का, इसमें कि एलिमेंट्स हैं 10, 11, 12, 13 और 14। बेस एड्रेस इसका है 65516। ओके, बेस एड्रेस है इसका 65516, और i का वैल्यू है 0 इज लेस देन इक्वल टू फॉर ट्रू और फॉल्स। ट्रू, जब ये नीचे आएगा तो a का वैल्यू प्रिंट करेगा कितना 10। a का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 10, क्योंकि a का वैल्यू 10 इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि सिर्फ a का मतलब कितना हो जाएगा 65516। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ 65516 कितना हो जाएगा 10। अब a प्लस प्लस कर रहे हैं तो ये एक इलीगल कोड हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। वी कैन नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द बेस एड्रेस वैल्यू। ओके, ए क्या कर रहा है, ए हमारा बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कभी भी ए प्लस प्लस या ए माइनस माइनस नहीं कर सकते, ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग एरे के बेस एड्रेस को ही चेंज करने या इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो पूरे एरे का सीरीज को हम लोग मिस कर सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास 65516 का ही एड्रेस नहीं रहेगा तो हम लोग 65518, 20, 22, 24 को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए कंपाइलर ने ऐसा फिक्स किया हुआ है कि जब भी आप एरे को डिक्लेयर करेंगे तो उसके बेस एड्रेस में ना तो आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं और ना ही आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक एरर आएगा, इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म, वी कैन नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बेस एड्रेस। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को डाला था क्योंकि आपको क्लियर हो कि हम लोग बेस एड्रेस पे कभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते।
अगर आपको बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो आपको इसको एक थर्ड वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल में रखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने पी में रखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग बेस एड्रेस को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ए का वैल्यू हम लोग पी में रख रहे हैं। ओके, ए का वैल्यू हम लोग पी में रख रहे हैं और पी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा अलाउड है। ओके, पी का वैल्यू आप अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ए का मतलब हो जाता है बेस एड्रेस, ए का मतलब हो जाता है हमारा बेस एड्रेस। सो वी कैन नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बेस एड्रेस, दिस इज अ इलीगल ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग हियर। ओके, ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको परफॉर्म करना ही है तो आप क्या कीजिए, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए। ओके, और उस पॉइंटर वेरिएबल में ए के वैल्यू को रखिए और तब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इससे एरे में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसके बेस एड्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेस एड्रेस को आपने थर्ड वेरिएबल में रख के यूज़ किया है, राइट। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपका इजीली एग्जीक्यूट कर जाएगा ये कोड, और इसका आउटपुट आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14। आपको पता है फॉर लूप के थ्रू हमने अभी भी एग्जीक्यूट किया था इस प्रोग्राम को, राइट। तो मेरा इस प्रॉब्लम को फ्रेम करने का मोटिव ये था कि आपको ये बताना था कि बेस एड्रेस के साथ आप कभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको पॉइंटर टू एन एरे का एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया होगा इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरे पॉइंटर टू एन सॉरी इस लेक्चर में हम लोग पॉइंटर टू एन एरे किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेटा स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए और एरे के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन।